दिया। यजीद ये जंग जीतकर भी हार गया और हजरत इमाम हुसैन इस जंग में शहीद होकर दुनिया को अमन का पैगाम दे गए। इसलिए कहा जाता है कि हुसैन थे, हुसैन हैं, हुसैन रहेंगे। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे, लेकिन मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, दीगर मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। मौलाना मिर्जा आलमदार अली साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपका भी इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मोहम्मद आरिफ साहब, आपसे मैं समझने की कोशिश करूं, करबला की जंग जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ हमें जो पैगाम देती है वो ये बताया जाता है कि आपको जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाना है, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। और इमाम हुसैन ने तो इसकी एक तारीख यहाँ पर बयान कर दी है। जी, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम रहती दुनिया ही तक नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कुरान और अहले बैत ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर में ये हमसे मुलाकात करेंगे। इमाम अली मकाम का पैगाम और इमाम अली मकाम की ज़ात और उनकी तालीमात वो हमेशा ही और हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो रुख, एक आपकी ज़ात अक़दस और आपकी तालीमात मुक़द्दसा। इमाम अली मकाम दोनों ही रुख के वो अमली जामा थे, तफसीर थे, मजहर थे। और आयात कुरानिया, अहदीस नबविया इस बात पर दलालत करती हैं कि इमाम अली मकाम का वो मकाम है कि सिर्फ दुनिया ही में नहीं, बल्कि इमाम अली मकाम का नाम और आपकी ज़ात कल सुबह क़यामत तक और हश्र के मैदान में, जन्नत में भी जो है इमाम अली मकाम की शख्सियत का इजहार होगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मेरे मौला अना उहिब्बुहु, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, ऐ मेरे मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत करना। तो हुसैन की मोहब्बत ये कोई आम मोहब्बत नहीं है, हुसैन का पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है, और हुसैन की ज़ात कोई आम ज़ात नहीं है, और आम मोमिनीन की तरह हुसैन की ज़ात नहीं है, बल्कि हुसैन की ज़ात बहुत ही ख़ास ज़ात है। आम मोमिन को अज़ियत हो तो वो गुनाह और बुहतान और इसमें मुबीन की हद तक, फिस्क फुजूर की हद तक रहता है, लेकिन इमाम अली मकाम का वो मकाम है कि आपकी खुशी और आपकी अज़ियत का ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जिसने हुसैन को खुश किया, राजी किया, उसने रसूलुल्लाह को खुश किया, राजी किया, और जिसने हुसैन को नाराज किया, हुसैन को अजियत दी, वो उसने गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक हर आने वाले आशिक के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए कि कुरान पाक की आयत, कुरान पाक जो है वो सुबह क़यामत तक वो रब का कलाम है, और कुरान पाक हमसे तकाजा करता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ महबूबा फरमा दीजिए कि मैं इस नबूवत की जिम्मेदारियों और जो मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं बदर हुनैन में, ताइफ में, और तुम्हारे लिए जो रब के दीन की खातिर मैंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मैं इससे कोई भी अज्र नहीं मांगता, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है कि महबूब अपनी उम्मत से कह दो कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। और जब कराबतदारों की बात आती है तो कराबतदारों में जब पूछा गया सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदा फातिमा ज़हरा और हसनैन करीमैन को अपने खास अहले बैत में शामिल किया और चादर ततहीर में आपको दाखिल किया।
اور آیت مباہلہ اس بات کی جو ہے وہ قیامت تک دلیل ہے کہ حسین کل بھی تھے، حسین آج بھی ہیں اور حسین ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک بنے ہوئے محمد عارف صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی، موجودہ منظر پس منظر کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہم واقعی میں حسینیت کے ساتھ ہیں؟ جو سوال یہاں پر ڈاکٹر غوث محمد اظہری نے بھی کیا ہے۔ جی، ہمارے ڈاکٹر غوث محمد اظہری صاحب قبلہ نے جو بات اور جو سوال قائم کیا ہے یہ بالکل بجا ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا جو مقصد عظیم ہے وہ نانا جان کی شریعت کا احیاء ہے، نانا جان کی شریعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاں ظلم و بربریت اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ عطا کیا ہے، جہاں پر امام علی مقام نے یزید اور یزیدی لشکر سے ٹکرا کر بے سر و سامانی کا شکوہ کرنے والوں کو حوصلہ عطا کیا ہے، وہیں پر ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے جو مشن ہے اور جو نانا کا دیا ہوا مشن ہے، آپ سمجھیں کہ وہ حسین جس نے گود نبی کی پائی ہو، وہ حسین جس نے نبی کے سینے پر کھیل کر بچپنا گزارا ہو، وہ حسین جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں پکڑ کے سواری کی ہو، وہ حسین نبی کے مشن سے اور نبی کے دین سے کس قدر آشنا ہوگا، اور اس حسین کا کتنا بڑا ویژن اور کتنا بڑا مشن ہوگا۔ لہذا ہم اخلاقیات کے پہلو کو دیکھیں، معاشیات کے پہلو کو دیکھیں، زندگی کے ہر گوشے میں حسینی منہج اور حسینی انداز کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام کی قربانیوں کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم صحیح طور پر قرآن پر عامل ہوں گے، اور قرآن نے دو چیزوں پر، جیسا کہ ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے توجہ مبذول کرائی ہے، دو چیزوں کو بنیاد بنایا ہے قرآن نے کامیابی اور کامرانی کا، ایک تو علم کو اور دوسری صحت کو۔ ان اللہ اصطفی علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کے مطابق جو ہے، قرآن جس چیز کا معیار دینا چاہ رہا ہے، قرآن کا جو معیار ہے قیادت کا، سیادت کو حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ علم کے علم کو بلند کریں، اور دوسری جگہ صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ دو شعبے ایسے ہیں، اگر ان پر صحیح طور پر توجہ دے دی جائے، جگہ جگہ پر انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں امام علی مقام کے نام پر، اور اس کے ذریعے علم کو عام کیا جائے، غریبوں اور بے سہاروں کو کا سہارا علم کے ذریعے بنا جائے، تو اگر علم ہم نے دے دیا کسی کو تو یہ سب سے بڑی دولت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کی طرف سے بچے کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ہے علم کی۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ علم کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور قرآن میں آدم کی فضیلت بیان کی، وہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو علم سے فضیلت دی جا رہی ہے، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چیز کا امین بنایا وہ علم کا امین بنایا، اور کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ جب علم آتا ہے تو جہالت چھٹتی ہے، اور قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تو قرآن کے ان تمام پیغامات کو سامنے رکھتے ہوئے جب علم ہوگا تو جہالت ختم ہوگی، برائیاں ختم ہوں گی، اور صحیح طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے لوگوں کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے اور لوگ سمجھ سکیں گے، کیونکہ امام علی مقام کا جو مقصد عظیم تھا وہ یزید اور یزید کے پورے سامراج کو
तहो तेग करना था, तबाह बर्बाद करना था, उसकी बीहकुनी करनी थी। यजीद जिस मनहज और जिस सोच का मालिक था, वो ताकत और नशे में चूर होकर वो शरीयत इस्लामिया के हुदूद को पामाल करने की कोशिश कर रहा था। और उस वक्त इमाम अली मकाम ने खुरूज किया और खुरूज करते वक्त यही कहा, खरजतु लितलबिल इस्लाही फी उम्मत जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम अली मकाम का जो मिशन है, जो विजन है, वो असल में कुरान का मिशन है, कुरान का विजन है। जब तक कुरान रहेगा उस वक्त तक इमाम अली मकाम का नाम रहेगा। न आज भी इमाम अली मकाम का नाम जिंदा है और सुबह कयामत तक इमाम अली मकाम का नाम जिंदा रहेगा। हमें इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलकर बेसहारों का सहारा बनना है। हमें गरीबों, यतीमों, बेसहारों और बेवाओं का सहारा बनना है और हमें कंट्रीब्यूट करना है हर शोबे में, हर जिंदगी के शोबे में। तब जाकर हम सच्चे हुसैनी होंगे। और इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम अहले बैत अतहार की जो जिंदगी है वो पाक जिंदगी है। कुरान की रोशनी में अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह चाहता है कि वो अहले बैत को पाक और साफ कर दे। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स या अहलल बैत। तो हमें चाहिए कि हम अहले बैत अतहार की मोहब्बतों को सीने में बिठाएं और अपने नफ्स के यजीद को मारने की कोशिश करें। असल जंग जो है वो यजीद और यजीदियत और हुसैनियत की जंग ये हमेशा चलती रहेगी। तमाम नफ्स अम्मारा और हर बुराई को आज हम कह सकते हैं वो यजीदियत से ताल्लुक रखती है, और हर वो अच्छाई और अम्र बिल मारूफ वो हुसैनियत से ताल्लुक रखती है। तो हम जिक्र हुसैन भी करें, हम जिक्र हुसैन में जो है महफिलें भी करें, और जिक्र हुसैन में से अपने दिल की खेती को हम जो है ना सैराब भी करें, और गमे हुसैन में हम अपनी आंखों से जो है ना आंसुओं का इजहार भी करें और रोएं भी। लेकिन हमें इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को नहीं भूलना चाहिए। बेशक, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। फाइनल कमेंट मोहम्मद आरिफ मंजरी साहब आपसे, 30 सेकंड। जी, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो पैगाम है वो ये है कि हम हमेशा जालिम के सामने डटकर रहें और कभी भी ना घबराएं। ताकत चाहे कितनी ही सामने कितनी ही बड़ी हो, इसलिए कि ताकत हक नहीं होती बल्कि हक ही ताकत होता है। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दीन की हिफाजत फरमाई है, जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को हमें जो है ना अपने सीने में बसाना होगा। और इसके लिए हमें पढ़ना होगा। जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से वो ये कि ये महफिलें सजा लेना और मजलिसें कर लेना ये बहुत अच्छा है। जिक्र हुसैन की मोहब्बत जो है, मोहब्बत हुसैन, वो हमारे दिलों में जागुज़ी होती है। लेकिन इसके अलावा हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे घरों में किचन की तरह एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। हम अपने घरों में इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर लिखी हुई किताबें हम खुद अपने घरों में लाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं। और अज अव्वल ता आखिर इमाम अली मकाम की बचपन से लेकर जवानी और कुर्बानी तक की क्या जिंदगी है, उस जिंदगी को हमें पढ़ने की जरूरत है और पढ़ाने की जरूरत है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, जैसे डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब ने कहा कि हर जनरेशन के लिए पैगाम है, तो अगर हम चाहते हैं एक बाप की हैसियत से कि बेटा हमारा फर्माबरदार हो, तो हमें हुसैन की तालीमात को उसको पढ़ाना होगा, उसको बताना। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सलाम टीवी आता।